हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आयत स्टोरी, एक डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। नरक। महाभारत में राजा परीक्षित इस संबंध में सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं तो वे कहते हैं कि हे राजन, ये नरक त्रिलोक के भीतर है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। उस लोक में सूर्य के पुत्र पृथ्वीराज भगवान यम हैं। वे अपनी सेवकों सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। यमलोक, यमपुरी या यमलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोर स्नबंध ग्रंथ में मिलता है। मृत्यु के 12 दिनों के बाद मानव की आत्मा यमलोक का प्रारंभ कर देती है। पुराणों अनुसार यमलोक को मृत्यु लोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन दूरी पर माना गया है। एक योजन में करीब 4 किलोमीटर होते हैं। कैसा है यमराज का यमलोक? गरुड़ पुराण में यमलोक के इस रास्ते में बैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। बैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया है वह इस बैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का दे देते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाते हैं, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। पुराणों के अनुसार यमलोक 1,00,000 योजन क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके 4 मुख्य द्वार हैं। इसमें से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यह घोर अंधकार और भयानक सांप और सह से घिरा रहता है। पश्चिम का द्वार रत्नों से जड़ित है। इस द्वार से ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने तीर्थों में प्राण त्यागे हों। उत्तर का द्वार भिन्न भिन्न स्वर्ण जड़ित रत्नों से सजा होता है, जहां से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो और जो हमेशा सत्य बोलता हो। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।